जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरीज़ की, जिसमें एफबीआर की जानिब से नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है का ऐलान जो है वो किया गया है। और उसी के साथ साथ आईएमएफ ने $7 अरब की जो है वो बेल आउट पैकेज की जो है वो मंजूरी दी गई है। इसी पर हम बात करेंगे नसीर वजाद साहब से, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है यूएस बिजनेस काउंसिल एफपीजीसीआई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? पहले हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले वालेकुम। से। क्या कहेंगे? 7 अरब की जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो दिया गया है। जी, बेल आउट प्रोजेक्ट जो दिया गया है, सारा पैकेज वो एक्सपेक्टेड भी था और इस पर बड़ी मेहनत भी की गवर्नमेंट ने। और ये बेल आउट जो इस वक्त है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इस वक्त फुकदान है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसकी कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी हैं। कहीं पर भी कुछ मिसहैप हुआ तो ये चीजें देखें रिवर्ट भी हो सकती है। इस दफा आईएमएफ मींस बिजनेस और हमें उनकी कंप्लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो जो उन्होंने मेजर्स बोले हैं। और सर क्या कहेंगे, ये नॉन फाइलर और फाइलर का जो मामला चल रहा है, उस पर फाइलर कैटेगरी को ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखें, ये मेरे लिहाज से जो है ना, ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए था जिसमें ये चीजें आइडेंटिफाई हों। और एक मैकेनिज्म ट्रिगर करना चाहिए था किस तरह नॉन फाइलर को फाइलर में लेके जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन अगर ये चीजें कर देंगे और वो चीजें होंगी तो मेरे ख्याल से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते, जो 40,000 की जो इनकम वाला बंदा है उसकी आप सिम बंद कर दें, उसकी आप सारी चीजें बंद कर दें, वो बेचारा टैक्स नेट पे फॉल कैसे करेगा। और आईएमएफ ने भी भाई इस चीज में पूरा एक चीज किया था। उन्होंने कहा था एलीट पे आपने टैक्स लगाना है, सैलरीड क्लास पे या इन लोगों पे जो है, जो जिनकी आमदनी जो है वो लोअर एंड की है, उनको टैक्स नहीं लगाना, सब्सिडाइज नहीं करना। तो ये चीजें थोड़ा सा देखें, सबसे बड़ा इश्यू है नॉन फाइलर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का। एक टैक्स सिस्टम होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब हम डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हम मोबाइल पे भी दे रहे हैं, बिजली के बिल पे दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे जीएसटी, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। तो इन चीजों को इन प्लेस करके एक ट्रांसपेरेंट और डिजिटलाइज करें तो कुछ एफबीआर को फायदा होगा और रिकवरी होगी। अच्छा, अब मैं जाऊंगा अब अब्दुर्रहमान साहब के पास। अब्दुर्रहमान साहब, क्या कहेंगे आप भी, क्योंकि बिजनेस मैन हैं, क्या कहेंगे आईएमएफ का जो ये मंजूरी आई है बेल आउट $7 अरब की, उससे कितना मईशत में बेहतरी आएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला मशहद में काफ़ी बेहतरी आएगी, आपका डॉलर मुस्तहकम होगा। और इसके साथ साथ तो आपका इंटरेस्ट रेट साथ जैसे नीचे जाता है तो आपकी इंडस्ट्री जो है डैमेज है उस पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अपना रिस्ट्रक्चर्स होंगी, जो आपकी इंडस्ट्री है दोबारा ग्रोथ करेंगी, तो इससे एक आपकी मईशत में बेहतरी आएगी। फिर आपकी थोड़ी आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर आपका गहरा असर पड़ेगा, जिससे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो कम होगा। आई थिंक पिछले साल में तकरीबन 24 बिलियन का जो है अपना डेफिसिट था आपका, तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपका बिजनेस स्टील का है, तो स्टील के जो है वो टीआर गार्डर जो है वो आप लोग बनाते हैं। जैसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने कहा कि स्टील मिल को आउटसोर्स कर दिया जाए, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतरी आ सकती है और ये ज़रूरी भी है। इतना बड़ा अदारा बंद पड़ा हुआ है और इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है वो, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चल सकता है और पाकिस्तान को स्टील के हवाले से बहुत बड़ी जो है कामयाबी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे दुनिया के अंदर अभी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपना इंडस्ट्री जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा अदारा है और इसको रिस्ट्रक्चर करके इसको दोबारा जदीद। मैं नसीर नसीर वजाज साहब के पास आऊँगा। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाक जो अमेरिकन बिजनेस डेवलपमेंट है उसको भी जो है वो लोग आफ्टर करते हैं, क्या समझते हैं पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं बिजनेस पर्पज़ के लिहाज से वो बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? उस पर क्या कहेंगे सर? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के अलावा भी पूरी दुनिया में इस वक्त आपकी इमिग्रेशन रेशो जो है ना, वो इतनी यानी 3 टाइम इंक्रीज कर गई है। और हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है ना, इस वक्त मैं आपको इसके हवाले से बता दूं, इतने लोग बिजनेसेस मूव कर रहे हैं इतनी तेजी से, जो यूएस की तारीख में आज तक इतना बड़ा पाकिस्तानी जो है वो फुटप्रिंट नहीं गया यहाँ से। बिजनेस जो इमिग्रेशन वो नहीं हुई। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वहां पर जो काम हो रहा है, चल रहा है, देखिए वो सब चीजें डेवलपमेंट है, यूएस को फायदा हो रहा है, यहाँ से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकल के वहां जा रहे हैं।
तो यूएस वाले या कोई और कंट्री वाले उस वक्त तक नहीं आएंगे यहाँ पर जब तक ईज टू डूइंग बिजनेस और पॉलिसीज हमारी इन प्लेस नहीं होंगी। इंटरेस्ट रेट से लेके सारी चीजें, वन विंडो फैसिलिटेशन आप फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं देंगे तो एफडीआई कभी भी नहीं आएगी आपके पास। नसीब वजाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानिश रऊफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप जो नॉन फाइलर और फाइलर का जो मामला इस वक्त चल रहा है, और सेकेंडली ये कि आईएमएफ ने जो बजट की जो है मंजूरी दी है $7 अरब की, तो उसके हवाले से बताइएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया। और ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का इशू है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जिस कंडीशन पे आज हमारी इकोनॉमी जिस कंडीशन पे है और जो हालात है मुल्क के कारोबारी लोगों के, उसमें मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा इनको भी स्टॉप करना चाहिए था। रीजन ये कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इसको समझे कि एक सेंसिटिव, और अगर मैं रॉ लैंग्वेज बोलूं तो डरपोक किस्म की एक इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जहां पे इस किस्म की अनसर्टेनिटी होती है, ये फौरन जो है ना निकलने शहर से भी निकल जाती है और मुल्क से भी हमारे बाहर चले जाती है। तो इन हालात में जब इकोनॉमी की जो ये कंडीशन है, इसमें फाइलर और नॉन फाइलर पे इतने टैक्सेस लगा देना, तो ये अभी इस हालात में बेहतर नहीं था। अगर ये इसको या तो पहले किया जाता या जो मुल्क की इकोनॉमी के हालात, कारोबारी लोगों के हालात जो बेहतर हो, तो इसको किया जाता तो बेहतर था। और आईएमएफ का जो बजट आया है उस पर क्या कहेंगे सर? मईशत जो है वो मजीद बेहतर और मुस्तहकम हो सकती है? सर, आईएमएफ का जो बजट आया है, इससे तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जब तक हमारे पास हमारा डॉलर जो डेफिसिट है, जब तक ये हमारा मेंटेन नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इकोनॉमी हम सस्टेन नहीं की जा सकती। तो ये तो समझ लें कि जो आईएमएफ ने अभी जो मैसेज चल रहा है कि 5 या 7 अरब रुपए का जो मेल आउट किया है अभी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक खुशहाइंद बात है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम लोग भी इजली अगर जरा से भी कारोबारी लोगों को बेहतरी की तरफ, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी जाए और कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए इन्वेस्टर्स का और जनरल पब्लिक का। जो एक पाकिस्तान की इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होते ही नहीं दे रहा, मार्केट किसी तरह की स्टेबल होते ही नहीं दे रही। तो ये जो 5-7 अरब है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, पिछले लास्ट मंथ की जो हमारा रेमिटेंस था, वो तकरीबन कोई $3 बिलियन का रेमिटेंस आया लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। और इतना ही गालिबन हमारा अप्रॉक्स इतनी ही हमारी एक्सपोर्ट भी है आईटी की। तो कोई इतनी बड़ी रेमिटेंस नहीं है। अगर आईटी हमारी अच्छी हो जाए, अगर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर हो जाए, या जिस तरह जो हालात हैं, तो ये सब 9-10 बिलियन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आपने बात की आबाद के जो मेंबरान की और रियल एस्टेट के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि ये जो रियल एस्टेट की जो सूरत हाल है वो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है या उसमें बेहतरी आ रही है? सर देखिए, रियल एस्टेट इस वक्त राइट नाउ तो डाउनफॉल का शिकार है। और वो डाउनफॉल का शिकार इस वजह से है कि हमारे स्टेट बैंक ने जो टाइबोर पॉलिसी है, जो कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले 17.5%, ये 19-20% पे टाइबोर था, प्लस बैंक उस पर अपना इंटरेस्ट लगाता है तो 22-23% बनता है। तो जितने भी कारोबारी लोग थे और जितना भी पैसा रियल एस्टेट में था, वो सारा का सारा बैंकों में पार्क हो गया और बैंकों के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसा अपना लग दिया। यानी जो इस इंटरेस्ट को गलत समझते थे, वो लोग भी इस इंटरेस्ट के काम में पड़ गए और सबने अपना पैसा बैंकों में लग दिया, जिससे जो रियल एस्टेट सेक्टर 2 चीजों में हम देखते हैं, एक प्लॉट के ऊपर, दूसरा वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसे हम हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया दानिश रऊफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुर्रहमान साहब, आखिरी जो है वो सवाल आपसे कि क्या कहेंगे जो लोग बिजनेस बाहर मुंतकिल कर रहे हैं मईशत की ख़राबी की वजह से, क्या उनको रुक जाना चाहिए या यहाँ पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहिए? देखिए, अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं या जो डायरेक्शन नज़र आ रही हैं, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रहना चाहिए
और ये बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंडस्ट्री दोबारा चलेगी और भरपूर चलेगी इंशाल्लाह। जो गवर्नमेंट भी इक़दाम कर रही है, जैसे IPPs के ऊपर भी थोड़ी सख्ती है और उससे ज़रा थोड़ा सा बिजली जो है उसको सस्ती करने की ज़रूरत है ताकि अपना इंडस्ट्री दोबारा बहाल हो सके। और एक चीज़ मेरी रह गई थी जो आप स्टील मिल के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके अंदर ये है कि अगर जदीद जो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर चल रही है वही ला के यहाँ पे इंस्टॉल की जाए और वही फर्नेसेस के ऊपर हमें आयरन ओर के हमारे पास अपने ज़खायर हैं उसको इधर बरूए कार लाया जाए, बजाय इसके कि हमारा बिलियन ऑफ टन जो लोहा है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा हमारा डेफिसिट कम होगा एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा अगर इसको निजकारी की तरफ करके और अपने ही जो ज़खायर हैं उनको बरूए कार लाया जाए। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने हमें जो है वो हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। दानिश रऊफ साहब हमारे साथ जो है वो गेस्ट मौजूद थे, जबकि नईम मीर साहब ताजिर दोस्त स्कीम उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ FBR के हवाले से पेश किया, जबकि नसीर वजाद साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन US बिज़नेस काउंसिल FPCCI उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया, जबकि मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ बताया नॉन फाइलर और फाइलर के हवाले से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने FBR के सख्त फैसलों और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तानी मईशत के लिए दी गई पेशन गोइयों पर तफसील से जो है वो गुफ्तगू की, जहाँ एक तरफ हुकूमत टैक्स निज़ाम में शफाफियत और निज़ाम नज़्मो ज़ब्त जो है वो लाने के लिए नॉन फाइलर पर पाबंदी आयद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी इदारे हमारी मईशत में बेहतरी की उम्मीद जो है वो ज़ाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये इक़दाम और पेशन गोइयाँ हकीकत का रूप जो है वो धार सकेंगी और जो है वो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर कर सकेंगी? अब देखना आगे आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तानी मईशत IMF का जो मंजूरी आई है उसके बाद बेहतर होगी या दोबारा जो है वो डाउनफॉल का शिकार होगी। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।